नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशो शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर विधिवत घोषित कर दी गई है। शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर में पंचांग गणना के बाद ये निर्णय लिया गया है। इस वर्ष बाबा केदार के धाम के कपाट 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोले जाएंगे। 18 अप्रैल को ओंकारेश्वर मंदिर में भैरव पूजा के साथ यात्रा का शुभारंभ होगा। 19 अप्रैल को डोली प्रस्थान कर फाटा पहुंचेगी। 20 अप्रैल को गौरीकुंड में रात्रि विश्राम और 21 अप्रैल को डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी। पावन पर्व शिवरात्रि की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस पावन पर्व पर जैसे कि हम सबको विदित है कि हजारों वर्षों से शिवरात्रि के दिन जो है बाबा केदार के जो कपाट खुलने की तिथि तय होती है और 22 तारीख को प्रातः 8 बजे जो है कि भगवान बाबा केदार के कपाट दर्शनों के लिए पूरी देश दुनिया के लोगों के लिए, सनातन धर्म को मानने वाले और सभी देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कपाट खुल जाएंगे। तो वहीं इस साल केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। महाशिवरात्रि पर्व पर धाम के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस साल चारधाम यात्रा की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी गई है। सीएम ने कहा कि श्रद्धालु की यात्रा सरल और सुगम हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। जो भगवान भोलेनाथ बाबा केदार के कपाट खुलने जा रहे हैं उसके लिए क्योंकि हमने सारी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं और पिछले साल की यात्रा जब पूरी हुई थी उस यात्रा के पूरा होते ही हमने नई यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। यात्रा और अच्छी हो, भव्य हो, सुरक्षित हो और श्रद्धालु हर वर्ष बढ़ रहे हैं। बाबा केदार के धाम में हो या भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने हो, यमुनोत्री, गंगोत्री हो, हेमकुंड साहब हो या आदि कैलाश की यात्रा हो, मां पूर्णागिरी का स्थान हो, हर एक जो धार्मिक जागेश्वर धाम हो, सब स्थानों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना हो रहा है। हमारा प्रयास है कि सभी की यात्रा देवभूमि में सुरक्षित हो और सुगम हो। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं की सुविधा के उद्देश्य से नवनिर्मित अधिवक्ता चेंबर्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आधुनिक चेंबर्स अधिवक्ताओं को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और पेशेवर काम का माहौल प्रदान करेंगे, जिससे न्यायिक कार्यों में गति, पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित होगी। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अधिवक्ताओं के लिए सुविधा के लिए निरंतर विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। और 2 वर्ष पूर्व इसके शिलान्यास का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। मुझे पूरा विश्वास है कि ये नया चैम्बर भवन हमारे सभी अधिवक्ता साथियों के लिए न्यायिक विमर्श, विधिक अध्ययन का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। अच्छा कार्यालय होगा, अच्छी व्यवस्थाएं होंगी, बल्कि खटीमा के हमारे और आसपास के नागरिकों के लिए भी एक अच्छी सुविधा, प्रभावी, समयबद्ध न्याय प्रदान करने में जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को और अधिक प्रभावी बनाएगा और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने महाशिवरात्रि के अवसर पर लोक भवन के राज प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। राज्यपाल ने भगवान शिव से सभी प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। तो प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, शांति की कामना यहां पर राज्यपाल की ओर से की गई। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ऐसे में विधिवत पूजा अर्चना राज्यपाल की ओर से की गई। लोक भवन के राज प्रज्ञेश्वर मंदिर में पहुंचे, जहां पर पूजा अर्चना राज्यपाल की ओर से की गई। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी उनके साथ यहां पर इस दौरान मौजूद रहे। राज्यपाल रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने यहां पर पूजा अर्चना की।
उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का तारे देखने की योजना पर बयान खूब चर्चा में। घनसाली में एक कार्यक्रम में मंत्री सतपाल महाराज ने तारे देखो योजना के बारे में बताते हुए कहा कि पहाड़ के गांव में सुरक्षित स्थान पर खुले में अगर बिस्तर लगाकर पर्यटकों को तारे देखने का मौका दिया जाए तो इससे लोगों को अच्छी आय हो सकती है। सतपाल महाराज के बयान पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस ने इसे बेसिर पैर और जनता को गुमराह करने वाला बयान बताया है। देखिए रिपोर्ट। आकाश में तारे दिखाकर होगी आमदनी, सतपाल महाराज बोले कांग्रेस की चुटकी। महाराज का स्लीप अंडर द स्टार प्लान, कांग्रेस ने कहा बेसिर पैर का बयान। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का एक बयान सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। टिहरी के घनसाली में आयोजित एक कार्यक्रम में सतपाल महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी एक योजना है स्लीप अंडर द प्लान। सतपाल महाराज ने कहा कि इसके लिए गांव में एक ऐसे स्थान का चयन किया जाए जहां जंगली जानवरों का डर नहीं हो। वहां पर एक बिस्तर लगाया जाए जिससे आदमी तारों को देख सके। महाराज ने कहा कि ये 5 स्टार 7 स्टार नहीं बल्कि बिलियन स्टार होगा। इस काम में अगर पहाड़ के युवा आगे आएंगे तो उन्हें निश्चित रूप से आर्थिक लाभ होगा। सतपाल महाराज के इस बयान को लेकर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस ने कहा है कि पीएम मोदी के घाम तापों के बाद अब सतपाल महाराज तारे देखो योजना लेकर आए हैं। तो महाराज ये भी बता दें कि राज्य में कौन सा गांव है जहां जंगली जानवरों का आतंक नहीं और इस डर से खुद गांव के लोग ही गांव छोड़ रहे हैं, तो वहां कौन से पर्यटक आएंगे। कांग्रेस ने कहा है कि ये बेसिर पैर का और जनता को गुमराह करने वाला बयान है। एक योजना है स्लीप अंडर द स्टार्स, गांव में सुरक्षित स्थान देख करके जहां पर कोई वाइल्ड एनिमल ना आए, जंगली जानवर ना आए, वहां पर आप एक बेड लगाइए ताकि आदमी तारों को देख सके। वैसे तो आप जानते हैं कि हम लोग कहते हैं कि भाई 5 स्टार होटल होता है, 3 स्टार होटल होता है, ये बिलियन स्टार होटल है। इसके ऊपर आसमान के अंदर सारे स्टार ही स्टार हैं। तो इसमें हमारे जो बालक लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या जो लोग इसका करेंगे, व्यवस्था करेंगे, तो निश्चित रूप से उनको आर्थिक इनकम होगी, आर्थिक लाभ होगा। देखिए, पहले भी उन्होंने इस प्रकार की योजना की बात की थी कि पहाड़ों में मसाज सेंटर खोले जाने चाहिए और उससे काफ़ी रोजगार मिलेगा। ये दूसरी बात सामने आई है। इससे पहले प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं कि घाम तापो योजना बहुत कारगर होगी। असल में ये भूल भुलैया है, लोगों को गुमराह करने की बात है। गढ़वाली में कहावत है कि ढूंगा कुंगल होना तो श्याल भूखल मरता है। तो ये इस तरह की बातें हैं कि बेमतलब की जो परवाह नहीं चढ़े, ऐसी बातें हैं। इसलिए उनको बहुत स्पष्ट रूप में इस बात को कहना चाहिए कि एक तो कहाँ पर वो जगह है जहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा नहीं है, सरकार गारंटी दे सके। और दूसरी बात यह है कि तारों को देखने के लिए किस प्रकार से किसी व्यक्ति का या किसी युवा का आर्थिक लाभ होगा, आर्थिक हित होगा, ये योजना उन्हें स्पष्ट करनी चाहिए। सतपाल महाराज पर विपक्षी कांग्रेस जनता के बीच से नदारद रहने के आरोप लगाती रहती है। ऐसे में तारे देखो योजना से जनता की आमदनी बढ़ाने की बात कर रहे सतपाल महाराज से कांग्रेस पूछ रही है कि महाराज को ये मालूम है कि पहाड़ में जंगली जानवरों के हमले से सुरक्षित ऐसे कितने गांव हैं जहां खुले में बिस्तर लगाकर लोग तारे देख सकेंगे, और इस योजना को महाराज कैसे परवान चढ़ाएंगे, ये सवाल भी कांग्रेस पर्यटन मंत्री के सामने उठा रही है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। कांग्रेस नेता और थराली से पूर्व विधायक डॉक्टर जीत राम ने गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी पर गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की उपेक्षा का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि साल 2025 दिसंबर तक उत्तराखंड के सांसद अपनी सांसद निधि खर्च करने में फिसड्डी साबित हुए हैं। वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी अपनी सांसद निधि खर्च करने में फिसड्डी साबित हुए और चमोली जनपद से सांसद निधि का कोई भी कार्य देखने को नहीं मिल रहा है। माननीय सांसद गढ़वाल जो अनिल बलूनी जी हैं, मुझे जो पता लगा है कि अभी तक गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी में 2025-26 का लगभग वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है, लेकिन उनकी निधि से अभी कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। मैंने यहाँ स्थानीय थराली विधानसभा क्षेत्र, चमोली जनपद से भी मैंने इंक्वायरी की, लेकिन ये पता लगा कि कहीं कोई सांसद निधि नहीं मिली हुई है।
खबर पौड़ी से है, जहां कलजीखाल ब्लॉक में आयोजित बीडीसी बैठक में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब जनपद स्तरीय अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे। इससे नाराज बीडीसी सदस्यों ने सदन का बहिष्कार कर दिया और इससे अनियमितताओं के आरोप लगाए। क्षेत्र पंचायत सदस्य संजय डबराल ने कहा कि जिला स्तर के अधिकारी मौजूद नहीं थे, ऐसे में बैठक में उठाए गए मुद्दों का समाधान आखिर कैसे होगा। इस कार्यकाल की उसके बाद भी आज केवल 39 विभागों में आप बता रहे हैं वो पिछले 2 महीने से शुरू हुई है, लेकिन जो उसमें चालक का वेतन दिखाया गया 1,75,500 रुपए। तो आप ही बताइए 2 महीने में 1,75,500 का वेतन दिया जाता है किसी को? और हमारी पुराने नए सभी प्रमुख लोगों को उन्होंने डीजल का पैसा दिया, किसी को 90,000, किसी को 70,000। अब भाई डीजल का पैसा दिया, लेकिन गाड़ी भी तो होनी चाहिए। और प्रचार प्रसार के लिए 2.5 लाख रुपए खर्चा हुआ है। तो 2.5 लाख रुपए किस चीज का? पर जबकि आप सदन के अंदर देखोगे तो माइक जो हमारा बोलने वाला वो है, वो माइक तक काम नहीं कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर रही और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं सभी लोगों का। दिखते हैं आप? नहीं, अधिकारी तो सभी आ गए थे, पर इसलिए किया इन्होंने आरोप की टाइम दिया था 11:30 बजे, पर 11 बजे तक पहुँच गए थे अधिकारी लोग सब। पर इन्होंने क्या किया कि थोड़ा मुद्दा रख दिया कि पीपल्स पार्टी वाले हैं तो ऐसे हंगामा कर रही है, और वो सीधा मतलब बाहर आ गए और बाहर आके गेट बंद कर दिया और ऊपर नहीं आने दिया। जो माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने जानबूझकर बीडीसी बैठक में व्यवधान करने का जो प्रयास किया है और माननीय प्रमुख जी की छवि को खराब करने के लिए, और इस ब्लॉक का जो नाम रोशन है आज तक, हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा जी हैं, उन्होंने इतना बड़ा जो ब्लॉक बिल्डिंग बनाई है और उसमें बैठने के लिए हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। खबर थत्यूर से है, जहां जौनपुर ब्लॉक के सभागार में केंद्रीय बजट पर चौपाल संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं के रूप में रेखा डंगवाल, उदय रावत, बलबीर राणा, वीरेंद्र राणा और इंदू डंगवाल मौजूद रहे। मुख्य वक्ता रेखा डंगवाल ने बजट को सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया संतुलित, विकासोन्मुख और समावेशी बताया। वह जिला अध्यक्ष उदय रावत ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएं। मैं सर्वप्रथम तो मैं अपनी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनका मैं अपने विधानसभा और अपने मंडल की ओर से पहले तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने जो इस समय 9वीं बार एक महिला होके एक 9वीं बार जो बजट पेश किया है, 9वीं बार पेश किया एक महिला होके, ये हमारे लिए बड़े हर्ष और विषय की हर्ष की बात है कि महिला जो चूल्हे में रहती है, चूल्हे चौके से उठ के आज देखो वित्त मंत्री बनके उन्होंने इस बजट को पेश किया है। कालाढूंगी के बेलपड़ा व चौकी क्षेत्र में देर रात 2 पक्षों में फायरिंग की घटना हुई। फायरिंग में एक पक्ष के 2 लोगों को गोली लग गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेलपोखरा क्षेत्र में गोलीकांड से दहशत है। कालाढूंगी पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश देने में जुटी हुई। एक सूचना आई थी जिसमें एक बेलपोखरा एरिया में फायरिंग की घटना हुई है करके एक सुबह सूचना आई थी, पुलिस को भी सूचना आई थी। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए कालाढूंगी और बेलपोखरा चौकी की जो फोर्स है वो हमें मौके पर पहुंची। वहाँ पर मुझे पता चला कि 3 लड़के हैं, 3 लड़कों में 3 ने जो गाड़ी से आए थे और उन्होंने 2 लड़कों पे गोली फायरिंग की और अभी जो दोनों हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उसके बाद भी मौके पे जितना भी था हमारी एफएसएल टीम वो उसके द्वारा भी कार्रवाई कर दी जा चुकी है और अभी किसी प्रकार की कोई तहरीर प्राप्त नहीं है। जैसे होगी इसमें पुलिस जो है अपनी कार्रवाई साथ साथ कर भी रही है और तहरीर के बाद जो है विवेचनात्मक क्या लग रहा है। देहरादून में नए एसएसपी प्रवेंद्र डोभाल के चार्ज संभालने के बाद पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। एसएसपी के निर्देश पर दून पुलिस घंटाघर पर वाहनों की चेकिंग करती दिखी। बीते दिनों देहरादून में हुई घटनाओं के बाद आम जनता में डर का माहौल है, जिसे देखते हुए पुलिस कप्तान ने जनता के बीच पुलिस को विश्वास बनाने के लिए चौकस रहने के निर्देश दिए हैं।
महाशिवरात्रि के अवसर पर मसूरी में आयोजित कार्यक्रम में करीब 200 मजदूरों, रिक्शा चालकों और जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। ठंड के प्रकोप को देखते हुए गरीबों को राहत देने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंदों के चेहरों पर मुस्कान देखने को मिली। शिवरात्रि का पर्व सेवा और सहयोग के संदेश के साथ यहाँ पर मनाया गया। तो ये जो हमारा कंबल वितरण का कार्यक्रम है, ये हम 8 साल से करते आ रहे हैं। ये हमारा 8वां साल है और ये मैं आज फाउंडेशन के द्वारा करती हूँ। और इस बार सौभागा देवी मेमोरियल ट्रस्ट विजय लक्ष्मी काला जी आई हमारे साथ जुड़कर कि हम भी तुम्हारे साथ जुड़कर कार्य करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो हम कार्य कर रहे हैं वो अच्छा है, इसीलिए हमारे साथ और लोग जुड़ते हैं और इस कार्य में काम करते हैं। और इस बार हम 200 कंबल जो है वो अपने वितरित कर रहे हैं और सब लोग आए हुए हैं। शिवरात्रि की सबको बधाई। कुल फ्यूचर प्लान्स यही है कि मसूरी के लिए मैं जो भी कर सकूं वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और छोटी छोटी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर हमें अपने शहर को सुधारना है तो हमें बड़ी प्रॉब्लम्स की वजह जड़ से जुड़ना पड़ेगा। जड़ को अगर हम उस सोल्यूशन कर पाएँ तो ही हमारा मसूरी को हम सक्सेसफुल बना पाएंगे। और फ्यूचर प्लान्स ये है कि जो भी लोगों को ज़रूरत हो वो आज फाउंडेशन के थ्रू हम वैसे भी शिक्षा और पढ़ाई, मेडिकल हेल्प, पैसे ज़रूर नहीं देती हूँ। किसी को मेडिसिन चाहिए या किसी को डॉक्टर का इलाज चाहिए या किसी को बुक्स चाहिए, वो हम हमेशा करने को तैयार रहते हैं। कि आपको मालूम ही है कि मसूरी में इतनी ठंड होती रहती है, 12 मास जितनी ठंड होती है। तो हमारे ट्रस्ट ने आज फाउंडेशन के साथ मिलके मसूरी के गरीब रिक्शा चालकों को, मजदूरों को, कुली मजदूरों को और जो सड़कों में रहते हैं जिनका कोई नहीं होता, उन जरूरतमंदों को कंबल वितरण का कार्यक्रम आज किया है कि हर जरूरत तक हमारा जो है शिवरात्रि के महापर्व पर भोलेनाथ जी ने तो विष का पान कर लिया था, तो हमने कहा हमारे निमित्त जो है गरीब से गरीब जनता को जो है कंबल दें जिससे कि उनकी ठंड से थोड़ा सा राहत दिलाएं। बिल्कुल, क्योंकि वास्तव में जो ये मजदूर क्या है, ये जरूरतमंद हैं। ये जो है हमारी जो जितना पर्यटक नगरी है हमारी मसूरी, उनको ले जाने का, लाने का, उनको ढोने का, उनका सामान ढोने का, सड़क किनारे से उनको ले जाते हैं, घुमाते हैं। तो ये जो है ठंड की वजह से कहीं ना कहीं बीमार होते हैं। जो मेरा ट्रस्ट है स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है, शिक्षा और स्वास्थ्य, इनके बच्चों को मेरा ट्रस्ट कोशिश करेगा कि इनको स्कूलों में पढ़ाए। जौनपुर ब्लॉक क्षेत्र में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर सहित कोनेश्वर महादेव मंदिर, एरी और भूमिया के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। भक्तों ने बेलपत्र, दूध, दही, घी और जल से शिवलिंग और का अभिषेक कर भगवान भोलेनाथ से सुख समृद्धि की कामना की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्र सदा वसंतम हृदय वंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर की यह कृपा सभी पे, यजमान परिवार पे बनी रहे। और मैं आज महाशिवरात्रि है, मैं सभी यजमान परिवार को यही बोलूँगा कि जितनी भी भगवान शंकर से मैं कामना कर सकूं और मैं जितनी पूजा करूं, सबके लिए यही प्रार्थना करूँगा, हे भगवान सबकी मंगलमय और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि सबकी मनोकामना पूरी करे। और यहाँ पे जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है हमारा, यहाँ पे खतूर बाजार का, इसमें काफ़ी तांता लगा हुआ है। सुबह से श्रद्धालुओं का दूर दराज से यहाँ से आ रखे हैं लोग। हमारे 10 जुला पट्टी से, पालीघाट पट्टी से, 6 जुला से, चारों तरफ से जो है यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। काफ़ी भक्तों की यहाँ पे इतना बड़ा तांता लगा हुआ है। और सब जो है भगवान शिव से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबको ये मनोकामना पूरी करे। और हाँ जी, हम सुबह से लोग सभी ड्यूटी पे लगे हैं और पिछले वर्ष की बजाय इस वर्ष भीड़ भी ज़्यादा है, सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छी है, रोड पे भी ड्यूटियाँ लगी है, मंदिर परिसर में चारों तरफ ड्यूटियाँ लगी है और सुबह से लोगों की भीड़ भाड़ शिवरात्रि में जल चढ़ा रहे हैं। काफ़ी अच्छी भीड़ है पिछले बार से। खबर बेरीनाग से है, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर क्षेत्र के सभी शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। प्रसिद्ध पुंगेश्वर महादेव और पाताल भुवनेश्वर, कोटेश्वर महादेव, तपेश्वर महादेव, बालेश्वर मंदिर में घंटों भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, जहां पर पूजा अर्चना भक्तों की ओर से की गई। मंदिरों में भक्तों के द्वारा जलाभिषेक करने के शिव पूजन कार्यक्रम भी किए गए। क्षेत्र के सभी शिव मंदिर बम बम भोले और शिव भोले से गूंज उठे। हैं कि जिसको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, दुख हो या कोई निसंतान हो, मनोविनष्टि कार्य जिसके पीड़ित करने हो, कोई असाध्य रोग हो, यदि वह श्रद्धा भाव से
यहाँ पर आकर के यदि पूजा आराधना करते हैं तो उनकी मनोकामना यथाशीघ्र पूर्ण होती है। यही हमारे इस पुंगीश्वर महादेव धाम का महात्म्य है। और यहाँ पर पूरे दिन भर में सब भक्तजन आते हैं और जल का अभिषेक करते हैं। उसी के साथ रात्रि में इस मंदिर के द्वारा परम पूजनीय ईश्वरानंद गिरि जी महाराज जी के द्वारा 4 पहरों में पूजा होती है। रात्रि पूजा के बाद सुबह प्रातः भंडारा होकर यह शिवरात्रि का कार्यक्रम संपन्न होता है। पर्यटक नगरी रानीखेत के नगर के प्राचीन पंचेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि की धूम देखने को मिली, जहां पर सेना के मनकामेश्वर मंदिर और नजदीकी प्राचीन चिलिया नौला शिव मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने लाइन में लगकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। वहीं 6 राज्यों से आए कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से दर्शकों को अपनी कला से मंत्रमुग्ध कर दिया। हमारे पूर्ण देशवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कामनाएं। आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम जो हमारा 6 दिन का यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि संस्कृति नगरी अल्मोड़ा में हुआ है, जिसको फागोत्सव का नाम दिया है। 10 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। पहला कार्यक्रम हमारा सेप्टेम्बर में। देवभूमि उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मसूरी में महाशिवरात्रि का पर्व इस वर्ष भी श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी और उसके आसपास के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र अर्पित किए तथा परिवार की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना भी की गई। प्रारंभ में हम खेतवाला कंपनी बाग वाले इसको मंदिर को चलाते थे और धीरे धीरे इस मंदिर में वे मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। अब आदमी में अपना भी यहाँ पे आके जैसे एकांत जगह यहाँ पे सुनसान, यहाँ पे डर भी लगती है, लेकिन जैसे यहाँ पे आ जाओ तो अकेला आदमी बिल्कुल यहाँ पे भगवान की शक्ति से प्रार्थना मन में जो भी भावनाएं रखते कामनाएं रखते हैं वो सब जो है पूर्ण होती है। इसकी मान्यता बहुत पुराने है, बहुत हमारे दादा परदादा लोग यहाँ पर रहते थे, बहुत 100 साल पुराने, बहुत अच्छी मान्यता है। और ये मंदिर जो भी आता है सच्ची भावना से आता है और सबको आशीर्वाद मिलता है। नैनीताल स्थित सुप्रसिद्ध मां नैना देवी मंदिर में शिव भक्ति के रंग में ये मंदिर सराबोर नजर आया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। महादेव के जयकारों के साथ नैनी झील का किनारा गुंजायमान हो उठा। भक्तों ने लंबी कतारों में लगकर देवादिदेव महादेव का जलाभिषेक किया। शिव मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के उद्घोष से भक्तिमय हो गया। झांसी उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छा लगा और मेरी बहुत आस्था है माता रानी में, हम सभी की है, इसीलिए हम लोग अपनी अपनी आकांक्षाओं के साथ माता रानी के दरबार में आते हैं दर्शन के लिए। आज जब माता रानी के दर्शन कर लिए तो मुझे लगा यहाँ आना सफल हो गया। और भगवान महाशिव, आज महाशिवरात्रि है, भगवान शिव का दिन है और हम पवित्र हो गए आज उनके दर्शन करके। महाशिवरात्रि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार महाशिवरात्रि एक पावन और महत्वपूर्ण पर्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि इसी दिव्य रात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।